जय श्री राम, राधे राधे, सुप्रभात आप सभी को। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं आर भारतवर्ष स्टडी। आपका आर भारतवर्ष स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक बार आज का करंट अफेयर यानी 10 अप्रैल का करंट अफेयर के साथ में उपस्थित हुए हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर्मी चीफ मनोज नरवणे इज ऑन विजिटिंग टू विच कंट्री फॉर 5 days। सो इन हिंदी, सेना प्रमुख कौन सा देश 5 दिवसीय यात्रा पर गए हुए? ऑप्शंस आर बांग्लादेश, बी अफगानिस्तान, सी चाइना एंड डी रसिया। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए बांग्लादेश। आर्मी चीफ मनोज नरवणे has gone on visiting to Bangladesh for 5 days, right? So answer will be option A। and कुछ देखते हैं हम लोग बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश इज द एट्थ बांग्लादेश इज द एट्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। 8वां सबसे घनी आबादी वाला देश है पूरी दुनिया में। कैपिटल की बात करें तो इट्स कैपिटल इज ढाका एंड इट्स ऑफिशियल रिलीजन इज इस्लाम एंड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एंड प्रेसिडेंट इज अब्दुल हामिद। और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? बंगाली है। और इसके साथ साथ में व्हेन दिस कंट्री सेलिब्रेट्स द इंडिपेंडेंस डे, सो इट सेलिब्रेट्स Independence Day on 26 March because this country had got its independence on 26 March in 1971, right? So move the next question. Before move the next question, we see Bangladesh on the map. You can see here pink city. You can see here pink color is Bangladesh, and you are watching this country is surrounded with 3 sides with land, okay, with land, that is India, and in the south of Bangladesh Bay of Bengal lie, right? Bay of Bengal lies here. So you can see here in the south of Bangladesh Bay of Bengal lies. So move the next question. Question number second, who has been appointed new director of AIM? AI means Atal, I for innovation एंड M for मिशन। तो AIM के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो ऑप्शन है नंबर ए जसपाल सिंह, नंबर बी शैलेंद्र जोशी, नंबर सी सुशील चंद्रा, नंबर डी डॉक्टर चिंतन वैष्णव। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी डॉक्टर चिंतन वैष्णव, राइट? तो सही उत्तर क्या होगी? डॉक्टर चिंतन वैष्णव। फर्स्ट हम लोग AIM के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो AI मीन्स अटल इन्वेंशन मिशन, राइट? अटल इन्वेंशन मिशन। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप न्यू प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फॉर फोस्टरिंग इन्वेंशन इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट? इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर में नए नए प्रोग्राम और पॉलिसी को इन्वेंट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। और फंक्शन क्या है इसका? तो जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, जो उद्यमिता होती है, वो अपने आत्मनिर्भरता और टैलेंट के द्वारा उसका प्रयोग करना, राइट? और साथ ही साथ में जहाँ पे इनोवेटर जो होंगे जिन्हें सपोर्ट की जरूरत होगी और या फिर सलाह की जरूरत पड़ेगी, तो वो जो है कि AIM सलाह उन्हें देगी ताकि वो एक सक्सेसफुल उद्यमिता को दर्शा सके और वो एक सक्सेसफुल उद्यम बन सके, राइट? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सके, राइट? वो एक सक्सेसफुल उद्यम बन सके। तो इसके लिए वो जो कि AIM उसे सपोर्ट भी करेगा और मेंटर मतलब सलाह भी देगा। और इसका फंक्शन 2 देख लिया हम लोग। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। इट विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर इनोवेटिव आइडियाज आर generated, right? Where इनोवेटिव आइडियाज आर जनरेटेड, अनेक प्रकार के नए नए आइडिया क्या करेंगे? जनरेट किए जाएंगे रिलेटेड विद एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। Recently, who has died that was an educationalist, a famous journalist and awarded with Padma Shri Award? हाल ही में कौन मरी है जो एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, एक प्रसिद्ध पत्रकार थी
एवं पद्मश्री से सम्मानित की गई थी। तो ऑप्शन ए है फातिमा जकारिया एंड ऑप्शन बी इज सोफिया जकारिया एंड ऑप्शन सी इज लीला जकारिया एंड ऑप्शन डी इज उमार जकारिया। So right answer will be option A, Fatima Zakaria. Right? Option A will be right answer. So let's see something about Padma Shri Award. So this is the fourth highest civilian award in India. Okay, this is the fourth civilian highest award in India, and first rank gets in highest civilian award Bharat Ratna gets rank first, and on the second rank will be Padma Vibhushan, Padma Vibhushan, and third rank of Padma Bhushan, right? Padma Bhushan, and after these three awards, on the fourth rank highest civilian award is Padma Shri award. Okay, so Padma Shri award is the fourth highest award in India, और इट इज अवार्डेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर। कब? प्रत्येक साल ऑन इंडियाज रिपब्लिक डे, इंडिया की रिपब्लिक डे पर ये जो है कि दी जाती है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रत्येक जो गणतंत्र दिवस पर दी जाती है। और फर्स्ट टाइम दिस अवार्डेड हैज बीन गिवन दिस अवार्डेड हैड बीन गिवन this award has been given in 1954. Okay, first time this award had been given in 1954. So move the next question, and before move the next question, I want to tell you if you look the Padma Shri award, then it will be like that, and you can get here a flower type, right? Like this flower type, and here will be written Padma Shri, Padma, and here Shri. Okay, here Padma and here Shri, right? You can say here I change color. You can say here Padma and here Shri. Okay, this type of award will be Padma Shri award. Okay, so move to the next question. Who has launched an app हमारी सड़क नामक ऐप किसने शुरू किया? नंबर ए विजय कुमार सिन्हा, नंबर बी हर्षवर्धन, नंबर सी राजेंद्र सिंह, नंबर डी मनोज सिंह। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा हैज लॉन्च्ड अ ऐप नेमली हमारी सड़क, ओके, इन जम्मू एंड कश्मीर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया एंड व्हिच कंट्री हैड प्रोग्राम्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग? भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा वार्तालाप का आयोजन किया? तो ऑप्शंस आर नंबर ए बांग्लादेश, नंबर बी श्रीलंका, नंबर सी वियतनाम एंड नंबर डी इंडोनेशिया। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी वियतनाम। ओके, राइट आंसर विल बी वियतनाम। एंड let's see something about Vietnam. Okay, so first I want to tell you this type of dialogue why is started. Okay, so for the developments in the field of the maritime security, regional cooperation activities and prospects for partnership between the two countries, ये जो है शुरू की गई है, यह वार्तालाप शुरू की गई है किस लिए? तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी रीजनल कोऑपरेशन एक्टिविटीज में जो है कि वो डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट की बात होगी। और ये जो दोनों देश है, दोनों देश के बीच में जो पार्टनरशिप है उसकी प्रोस्पेरिटी के लिए, राइट, उससे प्रोस्पेरिटी के लिए जो है कि यह जो है कि वार्तालाप की गई है। किसके लिए?
तो दोनों देश के बीच में पार्टनरशिप जो है वो समृद्धि बना रहे हो दोनों के बीच में, इसलिए। और मैरी टाइम सिक्योरिटी रीजनल कोऑपरेशन एक्टिविटीज में जो है कि वो डेवलपमेंट लाए, राइट। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले हम लोग वियतनाम के बारे में थोड़ा सा और कुछ देख लें। तो कैपिटल जो है क्या है इसका, हनोई। कैपिटल क्या है इसका, हनोई। और कैपिटल इसका हनोई है। प्राइम और ये इनका करेंसी क्या है, डोंग, राइट। वियतनाम का करेंसी क्या है, डोंग। एंड हु इज प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, तो एनगुएन जुआन फुक, राइट। एनगुएन जुआन फुक। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, फाम मी ची, राइट। फाम मी ची इज प्राइम मिनिस्टर एंड एनगुएन जुआन फुक इज प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। सो move to the map of this country, okay. So you can see here in a sky color, this is Vietnam, this is Vietnam, okay. And in the west of Vietnam, Cambodia and Laos. Laos and Cambodia are two countries that shared its border with Vietnam, and China is located in the north of Vietnam, right. जो चाइना कहाँ है, वियतनाम के नॉर्थ में। यू कैन सी हियर चाइना इज इन द नॉर्थ ऑफ वियतनाम, राइट। Laos and Cambodia are two countries in the west of Vietnam, and China is located in the north of Vietnam. So move to the next question. Which country has banned to import oil of palm? किस देश ने ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? So for this question, options are number A श्रीलंका, number B भूटान, number C बांग्लादेश, and number D Nepal. Which one is right answer? So right answer will be option A Sri Lanka, right. Right answer will be number A Sri Lanka. And let's see something about Sri Lanka. तो ताड़ के तेल पर प्रतिबंध किसने लगाया है, आयात पर, राइट। ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध किसने लगाया है, तो वो श्रीलंका ने लगाया है। और देखें हम लोग श्रीलंका के बारे में कुछ, तो श्रीलंका का फॉर्मर नेम, पहले का नेम क्या था, इसका पूर्ववर्ती नेम क्या है, शिलोंग। कैपिटल क्या है इसका, तो श्री जयावार्डेनपुरा कोटी, एंड यू कैन से आल्सो कोलंबो, राइट। यू कैन से कोलंबो और श्री जयावार्डेनपुरा कोटी। यू कैन इन शॉर्ट ओनली कोटी और कोलंबो, राइट। कोटी एंड कोलंबो, COLOMBO, right. And what is its official name, its official language, what is its official language, so Sinhala is its official language, right. And what is its religion, so its religion is बुद्धिज्म, इसका रिलीजन क्या है, बुद्धिज्म है, राइट। बौद्ध धर्म है इसका, राइट। और हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, सो प्राइम मिनिस्टर इज महिंद्रा राजापाक्सा, राइट। महिंद्रा राजापाक्सा is the prime minister of Sri Lanka, okay. So हम लोग देखें मैप में श्रीलंका के लिए कुछ, तो ये देखिए इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका बाय गल्फ ऑफ मन्नार, राइट। इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका बाय गल्फ ऑफ मन्नार, एंड here is Paka state, right. Here is Paka state, this portion is called Paka state. What is पाक स्टेट, पाक जल संधि, इन हिंदी पाक जल संधि, ये जो है कि भारत श्रीलंका से अलग है पाक जल संधि के द्वारा और गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा, राइट। मन्नार की खाड़ी के द्वारा और पाक जल संधि के द्वारा क्या है, भारत श्रीलंका से अलग है। इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका बाय गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट, राइट। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन है, तो ऑप्शंस आर नंबर ए डेनिस कोट, नंबर बी गुएन जुआन एन गुएन, राइट। आर्टिस्ट नेम एन
Gwen Juan Phuc. Okay. Number C, Pham Minh Chin, and number D, option Ho Cho Min. So right answer will be option B, Nguyen Juan Phuc. Right answer is Nguyen Juan Phuc. और हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखें, हु हैज लॉन्च्ड सुपेस पोर्टल, SUPSE पोर्टल. राइट, तो SUPSE पोर्टल किसने शुरू किया? तो ऑप्शंस आर नंबर ए रंजन गोगोई, नंबर बी NV रमन, नंबर सी मनोज नरवणे, नंबर डी शरद अरविंद बोबड़े. सो राइट आंसर विल बी शरद अरविंद बोबड़े, हु इज प्रेजेंट CJI, right, Chief Justice of India in present. So let's see about something about Supace portal. Okay, it will work for collecting information related to the case to reduce the workload of judges. Right, जज के वर्कलोड को कम करने के लिए ये जो पोर्टल है वह इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी, राइट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी. कौन सा इंफॉर्मेशन को? तो जिस केस के बारे में वहाँ जो है कि हियरिंग चल रही होगी, सुनवाई चल रही होगी, उस केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करेगी. राइट, कौन? ये सुपेस पोर्टल. और भी हम लोग बात कर ले ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट का टोटल स्ट्रेंथ जजेस कितने हैं? तो 34. राइट, और इंक्लूडिंग CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट मीन्स चीफ जस्टिस को मिलाकर टोटल स्ट्रेंथ कितने हैं सुप्रीम कोर्ट का? तो 34. राइट, 34 जो है टोटल जजेस की संख्या कितनी है? 34 CJI को मिलाकर. आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड मधु क्रांति पोर्टल? मधु क्रांति पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? एक्सटर्नल नंबर, ऑप्शन नंबर ए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, नंबर बी कल्चर मिनिस्टर, नंबर सी हेल्थ मिनिस्ट्री, सॉरी ऑप्शन आर नंबर ए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, नंबर बी कल्चर मिनिस्ट्री, नंबर सी हेल्थ मिनिस्ट्री, नंबर डी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री. सो what is the answer of this question? So right answer of this question, agriculture minister. Right answer will be agriculture minister, option D will be right answer. Let's see something about Madhu Kranti portal. Madhu Kranti portal, this portal is an initiative of national bee board. Right, किसकी इनिशिएटिव है? तो नेशनल बी बोर्ड का ये एक इनिशिएटिव है. और इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्ट है टू अचीव द ट्रेसेबिलिटी सोर्स ऑफ हनी एंड वी हाइव प्रोडक्ट्स. ओके, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स? वी हाइव प्रोडक्ट्स ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म. कहाँ पे? डिजिटल प्लेटफॉर्म पे. राइट, और दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प इन इंक्रीजिंग इनकम ऑफ फार्मर्स. ऑफ फार्मर्स. दिस प्लेटफॉर्म will increase which type of platform? This platform, Madhu Kranti portal. Right, so this platform will help in increasing income of the farmers and boost, और क्या करेगी? बढ़ावा देगी इसमें एक्सपोर्ट्स में, एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और एम्प्लॉयमेंट का क्या करेगी? वो जनरेट करेगी, वृद्धि करेगी. राइट, एम्प्लॉयमेंट का जनसंख्या को बढ़ाएगी. राइट, और एक्सपोर्ट में भी ये बहुत ही इंक्रीज करेगा. राइट, बहुत ही वृद्धि करेगा. यह कौन सा पोर्टल है? मधु क्रांति पोर्टल. हु हैज लॉन्च्ड दिस पोर्टल? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री. राइट, तो आइए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हु इज द ऑथर ऑफ ओडिशा इतिहास? ओडिशा इतिहास का लेखक कौन है? राइट, तो आइए हम लोग देखते हैं ओडिशा इतिहास का लेखक कौन है. ऑप्शंस आर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए डॉक्टर हरि कृष्णा मेहताब, नंबर बी डॉक्टर हर्षवर्धन, नंबर सी शंकरलाल पुरोहित, एंड नंबर डी अर्जुन मुंडा. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए डॉक्टर हरिकृष्णा मेहताब. राइट आंसर इज नंबर ए डॉक्टर हरिकृष्णा मेहताब. सो लेट्स सी समथिंग अबाउट ओडिशा इतिहास. राइट, तो ओडिशा इतिहास इज अ इंग्लिश वर्जन बुक, बट शंकरलाल पुरोहित, हु इज शंकरलाल पुरोहित, translated this book into Hindi, and PM Narendra Modi has released this book on Friday. Okay, you can see here Odisha Itihas book. It's a English version book, but
शंकर लाल पुरोहित हैज ट्रांसलेटेड द बुक इन हिंदी, राइट। इस बुक को ट्रांसलेट की किसमें, हिंदी में। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिलीज दिस बुक हिंदी वर्जन, ओके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है कि रिलीज किए हैं, कब, फ्राइडे को, यानी कल रिलीज किए इस बुक को इन हिंदी वर्जन, राइट। और जो ट्रांसलेट कौन किया था इस बुक को हिंदी में, शंकरलाल पुरोहित, राइट। सो this is the last question and one question is for you. So let's see, this question is for you. You have to give reply in the comment box of this question, right. The state ranked third to pass a bill to stop love jihad. कौन सा राज्य लव जिहाद को रोकने के लिए बिल पास करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। ऑप्शन आर उत्तर प्रदेश, नंबर बी मध्य प्रदेश, नंबर सी बंगलुरु, नंबर डी गुजरात। सो कौन सा जो है कि राज्य जो लव जिहाद को रोकने के लिए बिल पास करने वाला तीसरा राज्य बन गया है, राइट। तो आपको उत्तर इसमें चार में से चुनकर यू विल हैव टू गिव आंसर इनटू कमेंट बॉक्स, राइट। सो गिव रिप्लाई योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। सो फार इतना ही आज तक के लिए, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल का करेंट अफेयर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।